नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सनातन धर्म ग्रंथों को बताया गया है कि बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही मिलता है, चाहे वो इंसान हो या ईश्वर। इसका एक उदाहरण माता सीता का है, जिसका जिक्र रामायण में किया गया है। दरअसल रामायण कई भाषाओं में लिखी गई है। अलग अलग रामायण में कई तरह के दंत कथा मिलती है, जिनमें कोई लोग परिचित नहीं है। इस कथा के अनुसार यह बताया गया कि आखिर क्यों सीता माता और राजा राम को अलग होने का श्राप तभी मिल गया था जब वो एक दूसरे के गठबंधन में भी नहीं बंधे थे। इस कथा के अनुसार माता सीता को एक तोते का श्राप मिला था, जिसकी वजह से उनको भगवान राम से अलग होना पड़ा था। कथा के अनुसार माता सीता बाल्यावस्था में अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थी। वही बगीचे में एक तोता का जोड़ा पेड़ पर बैठा तोता का जोड़ा भगवान राम और सीता के बारे में बातें कर रही थी। उनकी बातों को सुनकर माता का ध्यान उन पर गया। मादा तोता बोल रही थी कि अयोध्या के राजकुमार राम काफी प्रतापी राजा होंगे, उनसे माता सीता का विवाह होगा। तोते के मुख से भावी पति का नाम सुनकर माता सीता अचंभित हो गई और उन्हें अपने बारे में और जानने की इच्छा जागृत हुई। इसलिए उन्होंने अपनी सखियों से कहकर दोनों पक्षी को पकड़ लिया और फिर दोनों को पुचकारते हुए पूछा, भविष्य के बारे में इतना ज्ञान कहाँ से तुम्हें प्राप्त हुआ? तब पक्षी ने बताया कि इससे पहले हम महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते थे। वहाँ हर रोज राम और सीता के जीवन के बारे में बातें हुआ करती थी, इसलिए उनको दोनों के बारे में हर चीज कंठस्थ याद हो गया है। माता सीता ने पक्षियों से कहा कि जिस जनक पुत्री सीता की तुम लोग बात कर रहे हो वो मैं ही हूँ। मुझे मेरे और राम के बारे में और भी बातें जाननी है। तब नर तोता ने कहा कि हे सीता, आपका विवाह अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम के साथ आपका विवाह होगा। आपकी जोड़ी तीनों लोक में सबसे अद्भुत होगी। सीता जी सवाल पूछती रही और दोनों तोता जवाब देते रहे। ऐसे में सीता जी प्रसन्न हो गई और कहा कि अब यह हमारे साथ ही यहाँ पे रहेगी। लेकिन यह सुनकर तोता हैरान रह गया। उसने कहा कि हम पक्षी हैं, हमें पिंजरे में कैद ना करो। तोते ने इसके लिए बहुत याचना की, पर माता सीता ने नर तोते को छोड़ दिया, लेकिन मादा तोता को नहीं छोड़ा और कहा कि यह मेरे पास ही रहेगी। नर तोता ने कहा कि मेरी पत्नी गर्भवती है, इसलिए ऐसे समय में आपको जाने दे। हम दोनों एक दूसरे के वियोग सहन नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप मेरी पत्नी को जाने दें। लेकिन माता सीता ने उनकी एक न सुनी। इस पर मादा तोता तो बहुत गुस्सा हुआ और साफ दे दिया कि जिस तरह तुमने गर्भावस्था में मेरी पति को तुमको अलग कर दिया है, वैसे ही गर्भावस्था के दौरान तुमको भी पति वियोग सहना पड़ेगा। इतना कहते ही मादा तोता ने अपने प्राण त्याग दिया। बताया जाता है कि अगले जन्म में तोता को वही धोबी था जिसने माता सीता के चरित्र पर उंगली उठाई थी, जिसके बाद भगवान राम